बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आइए हम आप लोगों को आज पीजीटी टीजीटी के अंदर आने वाले प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है 31 है। 31 क्वेश्चन है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई? तो प्रेमचंद के गोदान उपन्यास को औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई। अगला क्वेश्चन है, इरावती किसका अपूर्ण उपन्यास है? तो इरावती जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है आंचलिक उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास तथा उनके लेखक कौन थे? तो प्रथम सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है मैला आंचल और उनके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो अगला क्वेश्चन है, पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास और उसके रचनाकार हैं? तो शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी द्वारा लिखित यही पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा हुआ प्रथम उपन्यास और उनके रचनाकार हैं। शेखर एक जीवनी से अज्ञेय जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किसकी और कौन सी रचना प्रतिबंध की? अंग्रेजों ने किसकी और कौन सी रचना प्रतिबंध की? तो प्रेमचंद जी का सोजे वतन जो है, सोजे वतन उनकी रचना है प्रेमचंद जी की, उसको अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया। विचार होंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मौलिक कहानी किस पत्रिका के संपादन के साथ लिखी गई? हिंदी में मौलिक कहानी किस पत्रिका के संपादन के साथ लिखी गई? तो सरस्वती पत्रिका के संपादन के साथ हिंदी में मौलिक कहानी लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? तो इंदुमती को जो है हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी किस वर्ष तथा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो वर्ष 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। हिंदी की पहली कहानी वर्ष 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी के कहानीकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी जो है हिंदी की पहली कहानी के कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी तथा कहानीकार का नाम क्या है? तो उसने कहा था, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन थी? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये पहली कहानी थी, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी किस वर्ष में तथा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो वर्ष 1915 में सरस्वती पत्रिका में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी का विकास क्रम कब से कब तक माना गया? प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी का विकास कब से कब तक माना गया? तो वर्ष 1916 से 1936 तक माना गया। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो वर्ष 1912 में इनका पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियों की संख्या कितनी है? तो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियों की संख्या 300 है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से रचना करते थे? प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से रचना करते थे? तो नवाब राय नाम से रचना करते थे। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय नाम से रचना करते थे। अगला क्वेश्चन है, कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है। कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है, यह कथन किसका है? तो यह कथन
प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में किस पत्रिका का योगदान नहीं है? तो हिंदी कहानी के विकास में किस पत्रिका का योगदान नहीं है? आलोचना पत्रिका का योगदान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो वर्ष 1950 से पूर्व जो है नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद परंपरा के आधुनिक कहानीकार हैं? तुलसी प्रसाद सिंह हैं, मिथिलेश्वर हैं, अमरकांत हैं, ये सारे जो है आधुनिक कालीन कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन है, नारी जीवन को प्रमुखता से चित्रित करने वाली महिला कथाकार हैं? नारी जीवन को प्रमुखता से चित्रित करने वाली कहानीकार कौन सी हैं? तो मृणाल पांडे हैं, शिवानी हैं, मन्नू भंडारी हैं, ये तीनों जो है नारी जीवन को प्रमुखता से चित्रित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलस्मी तथा अय्यारी विषयक उपन्यास लेखक थे? तिलस्मी और अय्यारी विषयक उपन्यासकार कौन थे? देवकीनंदन खत्री जी थे। देवकीनंदन खत्री जी थे। इन्होंने तिलस्मी और अय्यारी विषयक उपन्यास लिखे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कहानी का समानार्थी नहीं है? कहानी का समानार्थी कौन नहीं है? तो उपाख्यान जो है कहानी का समानार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य है जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण। जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण आधुनिक कहानी का मुख्य विषय है, मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी किसे माना जाता है? तो कफन को जो है प्रेमचंद की अंतिम कहानी माना जाता है। तो बच्चों, आज का क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।